हेलो दोस्तों, मैं पार्थ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पार्थ जीएस सेंटर पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो है, तो आशा करता हूं कि अगर थोड़ा बहुत जो गलती होगी उसको आप लोग क्षमा करने की कृपा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके आगे भी ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है, तो फटाफट कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में समझेंगे। तो भारत का भौगोलिक विस्तार पार्ट वन करने का मतलब यहाँ क्या है कि हम इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हमको आज क्या क्या पढ़ना है कि भारत का जो है क्षेत्रफल पढ़ना है, जनसंख्या मतलब जनसंख्या के हिसाब से भारत किस स्थान पे आता है, क्षेत्रफल में किस स्थान पे आता है, और इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, और क्या कहते हैं इसके अंत बिंदु कौन कौन से हैं, जो सीमा पे स्थित बिंदु हैं वो पढ़ेंगे, और कुछ चैनलों के देखेंगे जो भारत के द्वीपों को अलग करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि भारत की हमारी स्थिति क्या है, मतलब हमारा भारत उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध मतलब किस गोलार्ध में स्थित है या किस देशांतर पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो ये है हमारी भूमध्य रेखा। ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये हमारी भारत की स्थिति कुछ यहाँ होती है, यहाँ पे ये हमारा भारत यहाँ पे भूमध्य रेखा से कुछ ऊंचाई पे स्थित है, मतलब भूमध्य रेखा से टच नहीं होता, उससे लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये हमारा जो बांट दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत अगर पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आंसर क्या होगा आपका, भारत, ये आप देख ही रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत पूर्ण रूप से किस में स्थित है, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर अब इसका हम देशांतरी विस्तार अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये भारत की स्थिति यहाँ पर है, ये तो ये वाली दिशा हम अगर देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी अगर पूछेगा कि देशांतर के हिसाब से पूछेगा कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो आगे हमारा टॉपिक है अक्षांश, क्या कहते हैं, भारत की मतलब क्षेत्रफल कितना है, भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% रखता है अपने पास। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का 2.4% है। और भारत क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है। कि कौन सा, 7वां बड़ा देश है भारत पूरे विश्व का। अब भारत 7वां है तो इसके पहले भी देश होंगे, तो उन 6 देशों को हम जान लेते हैं, क्योंकि कभी भी मतलब कंपटीशन में क्या कहते हैं, आपको मिलान करने के लिए या छोटा बड़ा मतलब लाइन से लगाने के लिए दे देता है कंपटीशन वगैरह में, जैसे SSC वगैरह क्या कहते हैं, रेलवे वगैरह में दे देता है, टेट वगैरह में भी आता है। तो सभी कंपटीशन में आपको काम देगा। तो आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो है ये, तो आप लोग इसको देखिए, और अगर अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम क्या बता रहे थे कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। तो इसके पहले कौन से देश आएंगे, तो सबसे बड़ा देश हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। रूस के बाद आता है आपका कनाडा के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, हमारे भारत आता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। तो भारत क्या हो गया, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो रहा होगा सर, मेरे ख्याल से, आशा करता हूँ। अब भारत की जनसंख्या देख लेते हैं। तो भारत की जनसंख्या जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1,21,08,54,977 थी। उस समय भी चाइना की जनसंख्या जो है भारत से ज़्यादा थी, तो इसलिए चाइना क्या है, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है, और भारत की स्थिति क्या है, भारत दूसरे स्थान पे है। तो जनसंख्या में कौन है, जनसंख्या में चाइना भारत से आगे है, भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया भारत क्षेत्रफल के हिसाब से किस क्रम का देश है, और
जनसंख्या के हिसाब से किस क्रम का? जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरा बड़ा देश है और क्या कहते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होता है, कन्याकुमारी जिसको हम बोलते हैं। तो कन्याकुमारी यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है इधर उत्तर में आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और इधर अगर देखेंगे देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे केवल हमने 2 वर्ड यूज़ किया है, एक उत्तरी अक्षांश, एक पूर्वी देशांतर, यानी उत्तरी पूर्वी का यूज़ किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पश्चिम और दक्षिण क्यों नहीं लिया गया। तो अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो हमने बताया था पृथ्वी को लेके कि हमारा भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, तो हमें पश्चिम और दक्षिण लेने का मतलब क्या है, हमारा भारत तो यहाँ स्थित है ना। पश्चिम दक्षिण हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये सब पोर्शन तो दूसरे महाद्वीप वगैरह देश वगैरह का है। भारत का हमारे जो है ये पोर्शन है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध वाला, इसलिए हमारा भारत कहाँ स्थित होगा, उत्तरी अक्षांश ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये देशांतरी विस्तार ये हो जाएगा। अब क्या कहते हैं भारत के जो है अंत बिंदु पूछता है, मतलब भारत के अंतिम सीमा पर स्थित कौन कौन से बिंदु हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट यहीं है, लेकिन इंदिरा पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका है अंडमान एवं निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में आपका स्थित है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट। अब इसको क्यों लिया गया दक्षिणी बिंदु, तो इसको देख सकते हैं हम कि जो भारत की कन्याकुमारी है इससे ये थोड़ा नीचे पड़ता है, यानी भारत हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। तो हम दक्षिणी बिंदु इसको थोड़ी ना ले सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा भारत का पोर्शन है, ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी बिंदु, ये देखो इसका अगर हम लोग मिलान करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इससे भी नीचे है, ये हमारा अंडमान भारत के मुख्य भूमि से भी नीचे है। तो दोस्तों अगर पूछेगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तब हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, केमोरिन अंतरीप भी कहते हैं, केमोरिन अंतरीप भी कहते हैं इसको हम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दक्षिणी बिंदु हो गया। और हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होता है देखते हैं। तो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जे.एंड.के का मतलब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर। इंदिरा कॉल हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि सबसे हमारा उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिमी बिंदु हमारा। तो पश्चिमी बिंदु हमारा यहाँ जो 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है उसको कहा जाता है गौर माता, जो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देख लिया है, दक्षिणी बिंदु देख लिया, उत्तरी बिंदु देख लिया, पश्चिमी बिंदु देख लिया। अब देखते हैं पूर्वी बिंदु। तो सबसे हमारा पूर्वी बिंदु यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये जो स्थित है, इसका नाम है किवीथू, इसको कहते हैं किवीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल में स्थित है। तो हमने चारों बिंदु देख लिए भारत के जो अंतिम सीमा पर स्थित हैं। तो हमारा सबसे क्या कहें उत्तरी अक्षांश देख लिए, बिंदु देख लिए। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर मुख्य भूमि से पूछेगा, मुख्य भूमि की अंतिम मतलब दक्षिणी सीमा, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लड़कों को लगता है कि ये हमारे भारत का अंतिम बिंदु यही है कन्याकुमारी, तो उस पर टिक कर देते हैं, तो उस मतलब क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा, भारत का दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट होगा जो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में स्थित है। और अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, और ये पश्चिमी गौर माता हो जाएगा, पूर्वी की बीथू, और ये हमारा उत्तरी क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, आई होप इतना सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी रेखाओं की, मतलब भारत से होके कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो एक रेखा ये दोस्तों देखिए आप लोग जा रही है,
जो गुजरात होते हुए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा मिजोरम से होते हुए निकल जाती है। दोस्तों ये रेखा क्या करती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा नाम है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित होती है। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। अब ये हमारे भारत से होकर जाती है, तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जो आपको जिससे आपको इसको याद करने के लिए आसानी होगा। तो क्या है ट्रिक? गमछा झार मित्र पर, यानी गमछा झार मित्र पर। तो ग से हमारा क्या हो जाएगा? ग से हमारा ये गुजरात हो जाएगा। म से हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से हमारा झारखंड हो जाएगा। जैसे हमारा झारखंड हो गया। र से हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। मी से मिजोरम हो जाएगा। और त्र से त्रिपुरा हो जाएगा। और प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये 8 राज्य जो हमारे हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं, यानी गमछा झार मित्र पर। तो पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा कौन सा है? झारखंड, 5वां राजस्थान, 6वां मिजोरम, 7वां पश्चिम बंगाल और 8वां त्रिपुरा। तो ठीक है दोस्तों, ये कर्क रेखा थी जो हमारे भारत के एकदम बीचों बीच से होकर जाती है। और एक रेखा और है जो भारत से होकर जाती है, उसका नाम है भारतीय मानक समय रेखा, जो कि यहाँ से होती हुई ऐसे निकल जाती है। इसको क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री लाइन। 82.5 डिग्री लाइन को हमारे भारत में मतलब मानक समय रेखा माना गया है ना, जो कहाँ से जाती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नई होते हुए निकल जाती है। तो भारत में ये क्या कहते हैं? 5 राज्यों से हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लड़के क्या कहते हैं, कर्क रेखा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भारतीय मानक समय वाला नहीं पढ़ते। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला हमारा इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा जो होती है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने बता दिया कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। और ये क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री लाइन भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत का जो है स्थलीय और प्रायद्वीपीय भाग की लंबाई वगैरह देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, एग्जाम पूछा जाता है। तो भारत का अगर स्थलीय सीमा अगर देखेंगे तो ये सीमा होती है यहाँ से लेके ये पूरा जा रहा है, ये इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा है। तो इस भारतीय की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब ये स्थलीय सीमा हो गई। अब तटीय सीमा देखते हैं। तो भारत की जो तट होता है ये यहाँ गुजरात से चालू होकर यहाँ से चालू होकर ये पूरा जो इलाका इसका रीजन है यहाँ से जाता है इधर पूरा यहाँ से लेके बांग्लादेश तक जाता है। तो ये हमारा तटीय प्रदेश होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर। अगर ये पूछेगा कि भारत के तटीय भाग की लंबाई जो है द्वीप समूहों को लेकर, यानी जो यहाँ ये हमारा क्या है, ये जैसे लक्षद्वीप हो गया, ये कौन सा है, ये हमारा मालदीव हो गया, ये मिनिकॉय हो गया। तो इन सब को लेके मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार सबको लेके अगर पूछेगा कि इसकी लंबाई कितनी है तो ये हमारा हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों अब इसमें कन्फ्यूजन लड़कों को हो जाता है कभी कभी कि जो भारत की तटीय सीमा है, अगर केवल इतना पूछेगा कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें अगर कहेगा कि द्वीपों को शामिल कर लिया जाए, इन सब जो अंडमान निकोबार वगैरह हैं सबको शामिल कर लिया जाए, तब इसकी लंबाई कितना हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया स्थलीय सीमा और ये हमारा प्रायद्वीपीय सीमा, इनकी लंबाई वगैरह ये सब मतलब पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट था। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा।
अब आगे थोड़ा देखते हैं कि दोस्तों कि जो ये हमारे द्वीपीय भाग हैं इनसे मतलब कुछ चैनल होते हैं जो इनको अलग करते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये क्या है, अंडमान एवं निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो लघु अंडमान यहाँ पे एक भाग है, यहाँ जो इसका जो लास्ट है इसको कहते हैं लघु अंडमान। लघु अंडमान, तो लघु अंडमान को ग्रेट निकोबार से कौन अलग करता है, तो यहाँ पे एक होता है, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से ये दोनों अलग होते हैं। और ये भारत है। अब यहाँ से देखिए अंडमान निकोबार से एकदम आप जब नीचे जाएंगे तो आपको इधर नीचे साइड में इंडोनेशिया मिलेगा। इंडोनेशिया मिलेगा। तो इंडोनेशिया और इस अंडमान निकोबार को एक चैनल होता है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। ग्रेट चैनल, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल। और ग्रेट निकोबार लघु अंडमान को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। अब हम देखते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और इसके बीच में जो होता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में हमारा ये क्या है, यहाँ 9 डिग्री चैनल होता है। 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और एक हमारा होता है मालदीव से मिनिकॉय, इसके बीच में जो होता है ये हमारा 8 डिग्री चैनल होता है। ये हमारा कितना है, 8 डिग्री चैनल है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो दोस्तों हमने द्वीपों को देख लीजिए, मतलब जो भी भारत के मतलब द्वीप हैं, मतलब इनको केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। और ये सब तो द्वीप है, मालदीव में ही का है। तो हमने देखा कि लघु अंडमान को ग्रेट निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है, तो ग्रेट चैनल अलग करता है। और इधर अगर देखें तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और क्या कहते हैं, मालदीव को मिनिकॉय से ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच, मतलब भारत श्रीलंका कैसे अलग होते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पे स्थित है एक पाक जलडमरू मध्य, इसको कहते हैं पाक जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य उस भाग को कहते हैं कि जलडमरू मध्य एक, इसका नाम इसलिए ऐसे पड़ा है क्योंकि आप समझिए, आपको बता रहे हैं कि जैसे ये एक डमरू के आकार का होता है, ये ऐसे शेप में होता है, ये ऐसे शेप में। तो ये जो बीच का जगह होता है यहाँ से मतलब जाने के लिए होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, जलडमरू मध्य। तो ये हमारा पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य भी आता है और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देता है, एक कहते हैं मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी भी पाई जाती है इनके बीच में। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य से दोनों क्या कहते हैं, अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना सबको आशा करते समझ में आ गया। तो ये हमारे थे प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य जो भारत मतलब द्वीपों को अलग करते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों को देखेंगे और उनकी सीमाएं देखेंगे, और क्या कहते हैं मतलब उनसे कौन कौन सी मतलब रेखाएं, और उनके बीच कौन कौन सी रेखाएं हैं, उनका विस्तार कितना है, ये देखेंगे। तो इधर हमारा क्या कहते हैं, भारत और चीन के बीच में, भारत और इधर क्या कहते हैं, ये इस साइड में हमारा ये है चाइना है। भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन आता है, चाइना आता है। इधर हमारा पाकिस्तान आता है, ये हमारा पाकिस्तान हो गया। थोड़ा सा अफ़गानिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया। और ये हम थोड़ा देखिए, इसको नेपाल को नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा इसको बना ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नेपाल, ये क्या है, नेपाल है। और इधर हमारा ये भूटान। तो चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये श्रीलंका, ये श्रीलंका हो जाएगा हमारा। तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और ये कहाँ छूट गया, म्यांमार भी है। तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब देखते हैं कि मतलब भारत के जो राज्य हैं, भारत जो है हमारा, इनसे कितनी मतलब इनकी बाउंड्री कितनी लगती है, इनकी मतलब लंबाई कितनी है, इनकी लेंथ कितनी है, मतलब कितने लेंथ के साथ ये भारत से जुड़े हुए हैं। तो भारत सबसे पहले बांग्लादेश का देखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से लगता है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर की लगती है सबसे ज़्यादा।
4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद भारत और चीन की सीमा जो है 3488 किलोमीटर की लगती है। 3488 किलोमीटर की सीमा भारत और चीन के बीच लगती है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है 3223 किलोमीटर लगती है। 3223 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान से सब छोटी सीमा लगती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि पूछ लेता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी क्या है? बांग्लादेश के साथ लगाता है, और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो इसको ध्यान देंगे, बांग्लादेश वाला और ये अफ़गानिस्तान वाला। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर और इसके साथ 106 किलोमीटर सबसे कम लगाता है। पाकिस्तान से 3223 किलोमीटर और चाइना से 3488 किलोमीटर। तो ये चारों आपके इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ भी इसकी सीमा लगती है। म्यांमार के साथ लगता है 1683 किलोमीटर की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है। और भूटान से यह 966 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान से 966 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अफ़गानिस्तान बता ही दिए 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगाता है। और दोस्तों ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश वाला इम्पॉर्टेंट है, अफ़गानिस्तान वाला इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर, सबसे कम लगाता है ये क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान लगाता है सबसे कम। अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका मतलब भारत के साथ जो इसके पड़ोसी राज्य हैं उसकी मतलब सीमा का विस्तार कितना है, तो ये हम बता दिए आपको। अब देखते हैं कि जो मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं वह क्या कहते हैं, भारत के कितने प्रदेशों से इसकी सीमा लगती है। तो अगर चाइना को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम चाइना, नेपाल और क्या कहते हैं आपका बांग्लादेश, ये तीनों क्या करते हैं, पाँच पाँच प्रदेशों से सीमा लगाते हैं। ये 5 प्रदेश ये लगाता है, 5 से नेपाल आपका लगाता है और 5 से आपका बांग्लादेश लगाता है। अब चाइना से देख लेते हैं कौन कौन लगाते हैं। तो चाइना से कौन कौन लगाएंगे, तो सबसे पहले ये पूरा इधर का पोर्शन पूरा चाइना का ही है, तो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर पहले लगाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 ये हो गए। उसके बाद सिक्किम है, यहाँ पे एक सिक्किम जो ये छोटा सा देश है, ये सिक्किम ये लगाएगा। उसके बाद कौन सा लगाता है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला, ये अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य किससे हो गए, चाइना से हो गए। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य हो गए चाइना से। अब उसके बाद देखते हैं कि नेपाल के साथ कितनी मतलब नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। तो नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा लगाते हैं। तो इसमें आपके आते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये, क्योंकि नेपाल की सीमा देखिए आप सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से सटती है, ये वाला जगह पूरा उत्तर प्रदेश वाला होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा उत्तराखंड की भी लगती है, ये उत्तराखंड वाला रीजन लगता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ बिहार से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। उसके बाद ये सिक्किम वाला एरिया तो आप देख ही रहे हैं नेपाल से सटा हुआ है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 ये भी लगाता है। तो 5 चाइना लगा, 5 ये लगा दिया। 5 अब देखते हैं बांग्लादेश कितने से लगाता है। तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों से लगाता है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि मतलब किन किन राज्यों से लगाता है। तो बांग्लादेश हमारा 5 राज्यों से लगाता है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा और क्या है इधर ये वाला ये कौन सा क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, तो ये असम भी लगा देगा। असम लगाता है, पश्चिम बंगाल लगाता है, असम लगाता है और यहाँ पे मेघालय पड़ता है, एक मेघालय लगाता है और ये त्रिपुरा, मिजोरम दोनों लगाते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 बांग्लादेश से लगाते हैं। अब दोस्तों ये बांग्लादेश का म्यांमार से देख लेते हैं। तो म्यांमार से हमारे भारत की 4 राज्यों से सीमा लगती है म्यांमार की। कौन कौन से राज्य वो हैं, तो म्यांमार से हमारे कौन कौन से 4 से लगे, तो पहला आ जाएगा ये बड़ा वाला कौन सा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश चीन से भी लगता है, क्या कहते हैं इधर म्यांमार से भी लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश पहला हो जाएगा म्यांमार के पास, और दूसरा इधर ये नागालैंड वाला हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका क्या कहते हैं तीसरा आपका मणिपुर हो जाएगा, चौथा मिजोरम हो जाएगा। ये नागालैंड वाला, मणिपुर वाला और मिजोरम। तो कौन सा हो जाए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 म्यांमार से लग गए। अब भूटान से भी जो है ये आपका भूटान है, भूटान से भी 4 लगते हैं।
ये जो बता रहे हैं क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि आता ही है, कि मतलब पूछ लेता है कि भारत के कितने राज्य चीन के साथ लगते हैं, या म्यांमार के साथ कितने देशों की मतलब कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो भूटान के साथ भी 4 लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं? सिक्किम लगाता है, पश्चिम बंगाल लगाता है और असम लगाता है, अरुणाचल प्रदेश लगाता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य भूटान से। और ये अफ़गानिस्तान से केवल एक, कौन? ये जम्मू कश्मीर। वैसे जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में क्या कहते हैं, तो ये कौन सा एरिया हमारा हो जाता है? ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हो जाता है, POK वाला। तो ये सीमा लगाता है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब इसको मानते हैं कि अभी ये JK का हिस्सा है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से ये पाकिस्तान के अंडर में नहीं गया है। तो अफ़गानिस्तान किससे लगाता है सीमा? जम्मू कश्मीर से। अफ़गानिस्तान ने 1 से सीमा लगा दिया। तो दोस्तों ये था क्या कहते हैं भारत के मतलब पड़ोसी देशों के स्थित मतलब उनकी सीमाएं कितनी लंबी है, कितना भारत से उनकी सीमा लगती है, वो कितने राज्यों से भारत की मतलब सीमा लगाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मतलब ये जो पड़ोसी राज्य हैं जो सीमाएं भारत से लगाते हैं उसको कहा क्या जाता है। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा गई है चाइना के साथ भारत की लगती है, तो इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को जो है 1914 में खींचा गया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैकमोहन रेखा को कब खींचा गया था, तो 1914 में खींचा गया था। और इधर ये अफ़गानिस्तान से जो लगती है इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसको सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को खींचा गया था। 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा खींचा गया था। और ये भारत अफ़गानिस्तान के बीच जो लगता है इसको कहा जाता है डूरंड लाइन। क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान इसको अपने मतलब पाकिस्तान ये रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच नहीं मानी जाती, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच अब इसको लोग मतलब दर्जा देने लगे हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हम प्रयास करें, थोड़ा आप भी प्रयास करिए। वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे हम वादा करते हैं ऐसे ही वीडियो हम और भी आगे बताते जाएंगे। तो इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि हम आगे इसके बाद कौन सा वीडियो डालने वाले हैं। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है, मतलब भारत के प्राकृतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग रहेगा आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उत्तर का पर्वतीय भाग। तो इसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब लाइक अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस अगर आएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही बना देंगे इसका। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।